हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं बाबू, सॉल्व करते हैं। जो कुछ भी अभी तक पहले पढ़ाई कर चुके हैं तो उसमें जितना भी फॉर्मूलीज आए हैं अभी तक वो सबको क्या हो जाएगा, हम लोग रिकॉल कर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे कि फॉर्मूले हम लोग को भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। साथ साथ ये भी पता चलेगा कि हाँ किस तरीके का न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते रहते हैं, और अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हो बाबू, सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चंस क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए मशीन रेज्ड ए लोड ऑफ 360 न्यूटन। सबसे पहली बात क्या बोले, मैकेनिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बाबू उसमें जो क्वेश्चंस पढ़िए और जो गिवन डेटा है उसको क्या करिए बाबू, लिखिए। तो हम क्या लिखते हैं बाबू, गिवन डेटा मतलब क्या क्या दिया गया क्वेश्चंस में, ये हम साथ साथ देखते हैं। तो अगर हम बात करें गिवन डेटा का बात करें तो जब क्वेश्चन पढ़िए, ए मशीन रेज ए लोड ऑफ 360 न्यूटन। एक मशीन है, कितना लोड को रेज कर रहा है, कितना लिफ्ट कर रहा है, 360 न्यूटन। तो बताइए कि हम लोग लोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। किससे करते हैं, डब्ल्यू से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 360 न्यूटन। आप लोग कैसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में, लोड इज रेज्ड बाय मशीन कॉमा डब्ल्यू इक्वल टू कितना, 360 न्यूटन। आप लोग पूरे लैंग्वेज में लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा बाबू। नेक्स्ट, थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 200 mm, मतलब कि लोड जब मशीन 360 न्यूटन को लिफ्ट कर रहा है तो लोड कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस 200 mm। तो बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड किससे डिपेंड करते हैं, एक्स से करते हैं। किससे करते हैं, एक्स से करते हैं। तो मतलब क्या, एक्स का डिस्टेंस कितना है, इस तरीके से 1 मिनट लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं। गिवन डेटा क्या है, लोड टू बी लिफ्टेड, लोड टू बी लिफ्टेड, कितना लोड लिफ्ट किया गया, कॉमा किससे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना न्यूटन, 360 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड, लोड के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया, दैट इज एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है बाबू, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में, 200 mm। तो आप क्या कर सकते हैं बाबू, मीटर में भी रख सकते हैं, 200 mm में रहने की कोई दिक्कत नहीं। 200 mm। नेक्स्ट क्या है, द एफर्ट, जितना एफर्ट लगना चाहिए बाबू, कितना बाबू, 60 न्यूटन का एफर्ट लगता है। कितना न्यूटन का एफर्ट लगता है, 60 न्यूटन का एफर्ट लगता है। तो 60 न्यूटन देखते हैं बाबू कि द एफर्ट ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, मतलब लिख सकते एफर्ट रिक्वायर्ड by the machine equal to कितना भाव, दैट इज किससे डिपेंड करते हैं, पी से। मतलब कितना, P इक्वल टू कितना भाव, P इक्वल टू कितना भाव, 60 न्यूटन। कितना, 60 न्यूटन। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। मूव 1.8 मीटर ड्यूरिंग डिस्टेंस, मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट। किसे पे करते हैं, वाई से करते थे, याद करिए कितना, 1.8 मीटर। 1.8 मीटर, तो इसको भी मीटर में कर दीजिए। ये मीटर में, इसको क्या करें, मीटर में कर दीजिए। तो 200 mm को मीटर में करते 0.2 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए इतना लिखा गया बाबू। अब क्या करना है, अब करना है जो कुछ भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पहला कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। तो मतलब क्या लिखना है, टू फाइंड क्या क्या पता करना है। तो यहां से पता करिए, पहला क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज वर्ड क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट हम लोग पहले देख चुके, सोचिए कितना इजी न्यूमेरिकल है। लोड कितना है, 360 डिवाइडेड बाय एफर्ट कितना, 60, मतलब कितना हो जाएगा बाबू, 6। कितना हो जाएगा, 6 विल बी योर आंसर। सेकेंड क्या फाइंड करना है, सेकेंड फाइंड करना है वेलोसिटी रेशियो। सेकेंड क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड, दैट इज y अपॉन x। ऑलरेडी हम जानते हैं y अपॉन x। y का वैल्यू कितना है, 1.8 मीटर, और x कितना, 0.2 मीटर। 1.8 अपॉन कितना जगह बाबू,
0.2 मतलब कितना आ जाएगा 9, कितना जाएगा वेलोसिटी रेशियो 9। नेक्स्ट इफिशिएंसी एट दिस लोड, तो थर्ड इफिशिएंसी निकालना है। इफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या होता है जल्दी बताइए। इफिशिएंसी ऑफ मशीन मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है बाबू, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 6 है, वेलोसिटी रेशियो कितना है बाबू 9 है, तो 6/9 और अगर परसेंटेज लगते हैं तो कितना 100 तो निकालिएगा तो 66.67% आएगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। फोर्थ इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोले कि जब हम फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, एफर्ट में लॉस होगा और किस में लॉस होगा, लोड में लॉस होगा। तो दोनों के टर्म में क्या करना है वो प्रेजेंट करना कि एफर्ट में कितना लॉस हो रहा है और लोड के टर्म में कितना लॉस होगा। तो हम बोल सकते इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या कि लॉस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन किसे पेंट करते हैं भाऊ, एफपी। किसे करते हैं एफपी। हम फॉर्मूला बताए एफपी बराबर क्या होता है, हम ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुके, याद करिए। तो क्या होता है एफपी बराबर पी माइनस लोड अपॉन वेलोसिटी रेशियो। बताया कि नहीं बताया, जरा बताइए पीछे वाला वीडियो लेक्चर्स देखिए। पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी रेशियो। पी कितना है बाबू 60 न्यूटन, डब्ल्यू कितना है 360, वेलोसिटी रेशियो कितना है 9, मतलब क्या 60 माइनस 360 डिवाइडेड बाय कितना बाबू 9, मतलब कितना जाएगा 9 चक्का 36 मतलब 40, मतलब कितना लॉस होगा फ्रिक्शन के कारण 20 न्यूटन एफर्ट में कमी आएगा। इसी में दूसरा पार्ट लॉस ऑफ लोड ड्यू टू, जिसको लिफ्ट कर रहा है, लॉस ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन डेट इज किससे डिनोट करते हैं एफ डब्ल्यू बराबर बताइए क्या पढ़ा है बाबू, एफ डब्ल्यू बराबर बताइए क्या पढ़ा है, एफ डब्ल्यू बराबर पढ़ा है क्या पी इंटू मतलब एफर्ट इंटू वेलोसिटी रेशियो माइनस डब्ल्यू पढ़ा है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि एफर्ट एफपी इंटू वेलोसिटी रेशियो, ये भी तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बाबू, ये भी पढ़ा है। अब उससे भी निकाल सकते हैं। तो क्या है एफपी कितना है 20 न्यूटन, वेलोसिटी रेशियो कितना है 9, कितना है 9, मतलब क्या आप बोल सकते हैं 20 इंटू 9 मतलब कितना 180 न्यूटन का लॉस होगा, 180 न्यूटन का लॉस होगा, मतलब डेट विल बी योर आंसर। तो फ्रिक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा, फ्रिक्शन का प्रभाव पड़ेगा कि एफर्ट में 20 न्यूटन का कमी आएगा, मतलब 20 न्यूटन हमें एक्चुअल में ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब क्या एफर्ट को अगर कंसीडर करते हैं तो हमें इसी लोड को रेज कराने में 360 न्यूटन को लोड को रेज कराने में हमें 20 न्यूटन का एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब पहले 60 न्यूटन एफर्ट लग रहा था, तो अगर फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे तो हमें इस 360 न्यूटन को रेस्ट कराने में हमें अब 60 नहीं हमें 80 न्यूटन का लगेगा। ये प्रभाव, ये इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर लोड के टर्म में देखें तो अगर हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तब हम 360 न्यूटन का लोड हम रेज करवा सकते हैं इस 60 न्यूटन के माध्यम से। लेकिन अगर फ्रिक्शन अगर कंसीडर करें तो हम इस 60 न्यूटन जब एफर्ट लगाएंगे तो हम 360 न्यूटन का लोड नहीं रेज कराएंगे हमें, क्योंकि 180 न्यूटन का लॉस हो रहा है। मतलब केवल 180 न्यूटन ही लोड क्या करा पाएंगे, इस 60 न्यूटन एफर्ट लगाकर हम केवल 180 न्यूटन ही लोड को रेज करा सकते हैं। तो ये क्या होता है बाबू, लॉस होता है। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है। ये क्या इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से बात समझ में आए कि कैसे न्यूमेरिकल आता है और इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो जो लास्ट जो बात बोले इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, उसको फिर से वीडियो को सुनिए और जो बात बोले उसको समझने का कोशिश करिए। और इस न्यूमेरिकल को आप कॉपी नोट्स में क्या करें लिख लीजिए। इसी तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं बाबू। तो कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, केवल फॉर्मूला पुटिंग है। फॉर्मूला मालूम है, हर जगह फॉर्मूला ही लगाए बाबू। यहाँ भी फॉर्मूला ही है, यहाँ भी फॉर्मूला है, यहाँ भी फॉर्मूला ही यूज किए, यहाँ भी क्या फॉर्मूला ही यूज किए, और यहाँ भी क्या फॉर्मूला, हर जगह फॉर्मूला यूज किए। और जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आते रहता है। तो केवल आपको फॉर्मूले को क्या याद करना है। और इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन जो लास्ट क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है तो अभी हम बतलाए भी, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए, इसका मीनिंग भी बतलाए। तो इसको वीडियो को फिर से क्या लास्ट में सुनिए, रिप्ले करिए,
फिर से प्ले करिए, सुनिए और क्या बोले उसको समझिए और समझने का कोशिश करिए। समझ में कोई भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रॉब्लम है उसको आप रियल प्रॉब्लम मानकर अगर बनाते हो तो बहुत रियल प्रॉब्लम इसको मान लो, मतलब क्या कि एक्चुअल ऐसा हो रहा है तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाता है बाबू। समझ में आ रहा है? इस तरीके से प्रॉब्लम्स मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे और आप भी इस तरीके से बनाते रहे जिससे कि एग्जाम में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हो बाबू। समझ में आ रहा हो? और लाइए भी, उम्मीद हम करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, हम भी ये कामना करते रहो, लेकिन आपको पढ़ना होगा। उसके लिए क्वेश्चंस नंबर प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा बाबू। समझ में आ रहा है? लगाइए, बाकी और इस पर हम प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे और आगे नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ेंगे कि मशीन कितने तरीके का होता है। मशीन दो तरीके का होता है, एक रिवर्सेबल मशीन और एक होता है सेल्फ लॉकिंग मशीन। हम ये भी देखेंगे क्या कंडीशन है, कोई मशीन को रिवर्सेबल मशीन कब कहेंगे और किसी मशीन को सेल्फ लॉकिंग मशीन कब कहेंगे, और रिवर्सेबल मशीन का मतलब और सेल्फ लॉकिंग मशीन का मतलब क्या होता है, और कंडीशन क्या होता है रिवर्सेबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन का, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सो तब तक के लिए वो टेक केयर, खुश